हम क्या कर रहे हैं? एक्चुअली वो ये बूस्ट के मैप्स है ना, जो वो थोड़े से और हमने स्केलिंग करी है, क्योंकि एयर फ्यूल रेशियो है ना, वो बहुत ज़्यादा लीन चल रही थी। तो लीन मतलब मैंने बताया कि एयर ज़्यादा है एंड ज़्यादा है और फ्यूल नहीं मिल रहा था, तो वो हम अभी स्केलिंग कर रहे हैं, क्योंकि उस दिन का टाइम ही नहीं लगा अपने को ना। हाँ, तो अभी हम शाम को ना एक बार सारा बाइंड अप हो जाए, हम चलेंगे एक बार लंबी राइड पे ना। अच्छा ठीक तो ये है। वाइड बैंड रोटो सेंसर लगा के हम फिर परफेक्टली इसको डायल इन कर देंगे। मैं सोच रहा था आज डायनो पे चढ़ाएं, डायनो पे आज पहले रोड पे चलाते हैं, फिर डाइनो पे चढ़ाएंगे। ठीक है। अभी क्योंकि अभी दो अभी तीन आपको चीज़- कुछ काम है अभी? नहीं कुछ चलो काम फिर चलो, इसके बाद हम चलते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है। इसके बाद चल लेते हैं फिर हम। हम इसके लॉग टर्बो के लॉग्स ले लें एक बार, लॉग डाटा बूस्ट लॉग ले लें, उसके बाद हम फिर परफेक्टली कर सकते हैं इसको ना। मतलब 0-0 कर सकते हाँ, हैं, बिल्कुल। फिर हम इंजेक्टर्स पे आएंगे। हाँ जी बिल्कुल। तो अभी 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 बाकी है भाई, अभी काम बाकी है, मतलब थोड़ा थोड़ा करके हर दिन हम कर लेते हैं। हो गया बस, अब मैकेनिकली हो गया, अब ट्यूनिंग हाँ ट्यूनिंग है बस। ट्यूनिंग एंड इंजेक्टर्स है अब बस। बाकी सारे हार्डवेयर ऑलमोस्ट डन है, सस्पेंशन वगैरह बाकी सारी चीज़ें थोड़ी होती रहेंगी भाई, पैसे भी चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी, मैंने कहा देखो भाई परसेप्शन अलग अलग है। प्रॉब्ली द वेस्ट ऑफ मनी फॉर यू इज इन्वेस्टमेंट फॉर मी। बिल्कुल बराबर, मेरी गाड़ी के लिए वो इन्वेस्टमेंट है। पंजाबी जी कहते हैं ना, शौक का कोई मुੱਲ नहीं होता। शौक का कोई मूल्य मुल्य नहीं नहीं होता। होता, हाँ, हाँ, मतलब शौक शौक का का कोई कोई मूल्य नहीं है। वैल्यू नहीं होता। प्राइसलेस। हाँ, एंड दिस इज नॉट फॉर एवरीवन, दिस स्पेशली जिनको अपनी गाड़ियों से परफॉर्मेंस चाहिए। अदरवाइज हम डेली ड्राइवेबिलिटी के लिए स्टेज 2 हम कर ही रहे हैं, उसमें आप सिंपल भी कर सकते हो, इतना एक्सटेंसिव नहीं जाना है। तो फिर आप इसको एकदम सिंपल रख के सेम डे पे हम स्टेज 2 जैसे कल हमने गाड़ी का किया, मैप एंड एयर फिल्टर, ये तीनों चीज़ आप कर सकते हो। दैट विल नॉट कॉस्ट दिस मच। अभी मैं बताऊंगा एकदम लास्ट में कि कितना खर्चा आता है, एंड दैट विल हेल्प। मतलब क्योंकि मेरी भी पहली गाड़ी वैसी थी, और भाई नेक्स्ट लेवल फन आता है, मतलब दूसरी फॉर्च्यूनर की रेल बना दोगे आप। कॉफ़ी ले ली भाई मैंने, और आवाज़ तो आपने सुनी। अब इसको ना हम हाईवे पे लेके जा रहे हैं। अब इसका फ्यूल हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि अभी ये लीन में चल रही थी। तो अब भाई पेट्रोल इंजन जैसे पटाखे मारती है ना, पेट्रोल इंजन जैसे पटाखे मारती है, एग्जैक्टली वैसे पटाखे मार रही है। अभी तो टर्बो की आवाज़ भी आपको क्लियर आने वाली है। तो अभी जा रहे हैं अपन थोड़ा सा एक टेस्ट ड्राइव के लिए इसके, और उसके बाद एक बार चेक करते हैं कि भाई टॉर्क और पावर आउटपुट में कितना गेन है। नेक्स्ट लेवल चीज हो रही है भाई, नेक्स्ट लेवल। इट इज गोइंग टू टेक टाइम बिकॉज ए लॉट ऑफ R&D, ए लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग इन इट। बहुत सारी चीजें इसमें जा रही हैं, तो इस वजह से ये टाइम ले रहा है। एयर फ्यूल रेशियो के लिए यहाँ पे हमने मीटर लगा दिया है, ठीक है। तो अभी हमें ना वो एयर फ्यूल रेशियो, इसको ऊपर कहीं लगा दूं क्या? नहीं बस यहीं पे अपने को, यहाँ पे आइडल पे तो अपने वो है कि आइडल पे तो हमने वो है लीन रखा हुआ है। हाँ 15-60, क्योंकि डजंट मेक सेंस है ऐसे हम फ्यूल बर्न कर रहे हैं हाँ तो आइडल पे। बट जब हम RPM ये देखो जैसे ही हम कर रहे हैं तो ये ड्रॉप होने लगता है। हाँ, ये आपको मीटर दिख रहा होगा, अब इस पे रीडिंग दिख रही होगी। ब्रेकिंग भी सही है ना अभी? बहुत सही है। हाँ पहले से। अरे अब लगी ना स्पोर्ट्स मोड। अच्छा हाँ, स्पोर्ट्स पे नहीं थी भाई, बिना स्पोर्ट्स कैसे भाग रही थी? यहाँ पे हम बूस्ट रीड कर रहे हैं, और ऑलमोस्ट बूस्ट अपना जा रहा है 27 PSI के करीब। बढ़िया। तो 27-28 हमारा टारगेट पॉइंट है, और हम उतना ही, मतलब बाकी और भी बहुत सारे वैल्यूज है, सिर्फ बूस्ट का वैल्यू नहीं है। लेकिन आपको सारी चीज़ें नहीं बता रहे, क्योंकि अपनी एक्सपर्टीज़, अपने वो जो सीक्रेट मसाले हैं ना, वो अपने पास ही रहने चाहिए। आवाज़ तो आपको अलग आ ही रही होगी, पता नहीं कैमरे में कितना कैप्चर करेगा, बट आवाज़ डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अलग है।
यहाँ पे इंजन टेम्परेचर भी देखो, इंजन टेम्परेचर भी अपना ऑप्टिमल है 84 डिग्रीज पे, ठीक है। और हमारा ट्रांसमिशन ऑयल का ये, हाँ वो भी निकालता हूँ, वो उसमें आएगा दूसरे बड़े स्कैनर में। अच्छा ठीक है, तो ट्रांसमिशन का भी चेक कर लेंगे। बहुत लोग पूछ रहे थे यार कि इससे ट्रांसमिशन या फिर इन सब चीज़ों पे दिक्कत तो नहीं है। देखो आप प्लग एंड प्ले चीज़ नहीं है भाई, देर इज अ लॉट ऑफ R&D विच इज गोइंग, फ्यूल का रेशियो, बहुत सारी चीजें भाई, मैं क्या आपको एक्सप्लेन करूं। ऑफ द कैमरा भी आप तो देख रहे हो 20-25 मिनट का व्लॉग, अब 20-25 मिनट में ना इतनी डिटेल, और हमें लग रहा है ऑलमोस्ट आज 7 दिन से ऊपर हो गया है, मतलब 7 दिन जहां पे हमने काम किया है। तो बहुत छोटी छोटी चीजें ऐसी है ना, टेस्ट रीटेस्ट, मैं जब जिम में रहता हूँ तब भी टेस्ट होती है गाड़ी की कि हाँ ये चीजें चेंज करनी, ये चीजें ज्यादा है, इसका वैल्यू ऑप्टिमाइज करना है। तो वो सारी चीजें सेफ लिमिट में, ताकि हम इसको हाईवे पे भी लेके जाए ना तो गाड़ी एकदम ओवर हीट नहीं करे। देखो आप यहाँ पे देखो, आप देखो एकदम नॉर्मल है, एकदम नॉर्मल, एवरीथिंग इज नॉर्मल। बस फ्यूल थोड़ा सा आधा हो गया, ठीक है, हमने टेस्ट रीटेस्ट में फ्यूल एक्चुअली कम था, तो बाकी एवरीथिंग इज वेरी वेरी नॉर्मल। तो ऐसा नहीं है कि भाई एकदम ही बम बना दिया और फट जाएगा, टर्बो खुल जाएगा, ऐसा नहीं है भाई। आप स्टॉक टर्बो पे इतनी पावर नहीं निकाल सकते थे, स्टॉक इंटरकूलर, स्टॉक रेडिएटर पे ये सारी चीजें नहीं कर सकते थे, इसीलिए वो पार्ट्स और वो हार्डवेयर की जरूरत पड़ी। अभी अपन चल रहे हैं यहाँ से सीधे एक्सप्रेसवे के साइड, और वहां पे एक बार थोड़ा सा पुश करके इसको देखते हैं। यहाँ पे तो इतना ट्रैफिक है कि पुश ही नहीं कर सकते भाई। अपने ऑयल कूलर का देखो 60 डिग्रीज, मतलब 60 डिग्री से इंक्रीज नहीं कर रहा। अभी हम एक थोड़ा सा ना 50 किलोमीटर का रन, या 50 नहीं, थोड़ा सा रन मार के देखते हैं, थोड़ा सा पुश करके देखते हैं, उसके बाद चेक कर लेंगे कि टेम्परेचर किस किस का कांस्टेंट है और किस किस का चेंज हो रहा है, और चेंज हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्या वो सही है या फिर उस पर भी वर्क करने की जरूरत है। इसमें पता नहीं आएगा। अभी क्या है ना कि क्लोज्ड बॉक्स है, ठीक है, क्योंकि बहुत मिट्टी उड़ती है यार। अगर जिस दिन रेस करना होगा, जिस दिन इसको ट्रैक पे ले जाना होगा या कुछ भी ऐसा, भाई वो बॉक्स हटा दो, सिर्फ फिल्टर की वो जो टर्बो की आवाज, पता नहीं इसमें कैप्चर हुआ है, मैं देखूंगा कि वो आया कि नहीं आया। बट अंदर बाहर तो ज्यादा पता चला होगा, अंदर तो सील्ड है तो पता नहीं चला होगा। अगल बगल वाले भी ना पीछे फेंक रही है ना अब पहले ऐसे करके आवाज आ रही है। ये जो है ना अपना एयर फ्यूल रेशियो का जो मॉनिटर है, इसका अभी हमने इसको ऑफ किया हुआ है। एक बार हाईवे पे ले चलेंगे और इसको हम यहाँ से 5 वोल्ट का सप्लाई दे रहे हैं। 12 वोल्ट दे रहे हैं। हाँ। तो ये 5 वोल्ट पे वर्क कर रहा था ना? नहीं 12 वोल्ट होता है, 5 वोल्ट। अच्छा, तो उस दिन हमने डायरेक्ट लगाया था। नहीं मतलब इसको जो इनिशियल सप्लाई होती है, हाँ, इसकी 12 वोल्ट है, लेकिन जो O2 सेंसर सिग्नल देता है ना, वो 5 वोल्ट पे, 0 to 5 वोल्ट पे देता है। ओके, तो ये टेक्निकलिटीज ना भाई, इतनी टेक्निकलिटीज ऑनेस्टली मुझे भी नहीं पता है। वो टोनी भैया एक एक छोटी छोटी चीजें देख रही है, छोटी छोटी मैकेनिकल में। अभिषेक भैया, मैं तो, आप मेरे को वीडियो में नजर, मतलब मेरे को देख रहे हो, क्योंकि मेरा ये एस्पिरेशन था, ड्रीम था कि हम इसको ऐसे रेडी करेंगे। बट देन द राइट रिसोर्सेज भाई, द राइट रिसोर्सेज। ऐसा नहीं है कि कोई भी कहीं पे भी सामान फिट करके भैया यही निकल रहा है। और उसमें, और मैं सच्ची बता रहा हूँ, अगर आपने कहीं से करा है तो आप गाड़ी ले आना E2 स्टूडियो में, मैं डायनो टेस्ट करके दिखा दूंगा आपको कि कितना पावर आपकी गाड़ी निकाल रही है। हम अपनी भी करेंगे, ऐसा नहीं है हम अपनी नहीं करेंगे, हम अपनी भी करेंगे। स्टॉक का आपको पता है कि क्रैंक पे क्या निकालती है, हम अपनी भी आपको व्हील्स पे दिखाएंगे और क्रैंक पे भी बताएंगे क्रैंक पे कितना निकाल रही है। LC फेल कर पाती है नहीं, ये देखते हैं। बट जो भी करेंगे ना सेफ लिमिट में करेंगे। ऐसा नहीं है भाई मेरे पास LC है वो चला लूंगा अगर मेरे को वो फील चाहिए होगी, इसको सेफ लिमिट में रखना है। फेवरेट है ना। अपन पहुंच चुके हैं जी मुंबई एक्सप्रेसवे में, और यहाँ पे थोड़ा सा गाड़ी हम पुश करेंगे। वो हम अपने लिए रिकॉर्ड करेंगे कि हमें कुछ चीज़ें देखनी है, बट जो पुश करने पे जो मज़ा है ना भाई। मेरे पीछे एक फॉर्च्यूनर, और वो मेरे को पीछे जाती जाती दिख रही है। अच्छा, मैनुअल चला रहा था मैं। भाई साहब ये मत देखो भाई साहब। अब हम लैपटॉप कनेक्ट कर रहे हैं और बीच में एक पर्टिकुलर चीज़ें हमें नोटिस हुई है, अब हम उसको करेक्ट कर रहे हैं ताकि वो चीज़ें चलाते वक्त, ड्राइव करते वक्त हमें फील, मतलब बुरा फील ना दे। प्लस अभी तक हमने टेम्परेचर्स वगैरह सारी चीज़ें चेक कर ली, तो मैं आगे निकाल रहा हूँ ना भैया यहाँ से सीधा। निकाल लो। हाँ,
तो अभी तक का जो टेम्परेचर वगैरह है ना, सारी चीज़ें अंडर कंट्रोल और नॉर्मल है। तो अभी हमें इनिशियल लो एंड टॉर्क का लीन नहीं, वहाँ पे एयर मतलब फ्यूल रेशियो ज़्यादा है, वो थोड़ा कम करेंगे। और एक जगह हमें गाड़ी लीन में जा रही है, तो उसको हम चेक करेंगे। खोल दो भैया, खोल दो। प्रॉपर गियर शिफ्टिंग। तो यहाँ पे देखो अभी मीटर ऑफ है, यहाँ पे गाड़ी लीन में, मतलब हवा ज़्यादा है और फ्यूल कम है। तो ये वाली चीज़ हम करेक्ट करेंगे, अभी इसको करेक्ट करेंगे ताकि पूरा पावर बैंड में ही रहे। ये पावर बैंड में अभी फ़िलहाल नहीं है गाड़ी। लगा लूँ? तो बस कुछ मैप डाल रहे हैं, फिर इसको कनेक्ट करके इस पे लोड करेंगे और यहाँ से आगे अपन चलाएंगे। तो आज पहली बार थोड़ा सा आगे तक लेके जाएंगे ताकि जितने भी फ्लॉज है ना वो ख़त्म कर दें। फिर हमारा इंजेक्टर्स और बाकी सारी चीज़ों का काम बचेगा, तो वो हम आराम से कर लेंगे। हा मज़ा आ गया भाई। अभी एक दो भाई मिले थे पीछे टोल पे थे, वॉशरूम में, वहाँ से कह रहे हैं कि भाई गाड़ी क्या आवाज़ कर दो, क्योंकि अंदर आवाज़ नहीं आता, केबिन साइलेंट हो जाता है। बाहर में जो बताऊँ तो आवाज़ इतना ज़्यादा खतरनाक था भाई, रॉकेट की तरह गाड़ी गई। और अगल बगल वाले ना, मतलब लिटरली वो जो आवाज़ है ना, ग्राउल है आवाज़, मतलब वैसे नहीं कि भाई पट पटाखे बज रहे हैं भाई। जो ग्राउल है ना इंजन का, इट्स वेरी गुड, स्पेशली अगर आपको गाड़ियों से प्यार है। बहुत सारा डेटा पॉइंट्स, बहुत सारे फिगर्स होते हैं भाई, सारे फिगर्स होते हैं, ठीक है, और मैप्स होते हैं ऐसे, जो मैप आपको दिखाया था ना। तो अब इस मैप में कुछ करेक्शन कर रहे हैं, जहाँ पे अपना लीन आ रहा है ना, जहाँ पे फ्यूल ज़्यादा है, एयर कम है, एयर ज़्यादा है, फ्यूल कम है, तो उन सब जगह को, उन सब पॉइंट बाय पॉइंट करेक्शन कर रहे हैं। मतलब 1:1 का रेशियो लेके आ रहे हैं, जो हमारा रहना चाहिए थ्रू आउट द पावर बैंड। जो मैप हमने अभी इमीडिएटली डिज़ाइन किया, अब इस पे लोड करेंगे। तो गाड़ी स्टार्ट ही रहने दें, बंद करें? बंद करना पड़ेगा ना, बताना कब करें? कर दूं? बस 2 बार दबा दो इसको इग्निशन में। चलो ये ऑफ कर देता हूँ, तो खिड़की खोल दूँ, हल्का सा इन्वायरमेंट अंदर आए, हाँ मौसम अंदर आए भाई। चलो कितना टाइम टोनी भैया? 10 मिनट? 4-5 मिनट ना, क्योंकि इस पे इसका मैप तो ऑलरेडी हमारे पास सेव्ड ही है। हाँ, बस थोड़ा अल्ट्रेशन करा है। उसके बाद फिर एक बार चला के देखते हैं। अलग ही खुशी मिल रही है यार। हमने पहले भी आपको दिखाया था कि देखो, जब भी मैप लोड हो रहा होता है ना, ये सारे एरर्स थ्रो करता है। ऐसे कोई एरर नहीं है, बट अभी सारे के सारे ना एरर्स एक एक करके, मतलब बेसिकली हर एक चीज़ पे एक कस्टम मैप लोड हो रहा है। बेसिकली वो है ना अपना ECU, जितने बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल, ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सबके साथ ECU का कम्युनिकेशन फिलहाल ब्रेक है। हाँ, क्योंकि ECU अभी राइट हो रहा है, इसने टेक ओवर कर लिया अपने टूल ने ना, तो इसलिए वो सारा आ रहा है। तो एक बार राइटिंग हो जाएगा फिर नॉर्मल। हाँ, ये हमने पहले भी दिखाया है। हाँ जी, लेकिन आज हम क्योंकि पूरा डिटेल बना रहे हैं, तो हमने सोचा ये भी चलो आपको दिखाई देते हैं। कई लोग घबरा जाते हैं, ओ भाई हाँ ये क्या हो गया भाई, ये नॉर्मल है, दिस इज नॉर्मल। थोड़े से चेंजेस किए हमने अभी, और एक बार इसको अभी भी, अच्छा सॉरी, न्यूट्रल पे ही। हाँ, इसमें पता नहीं कैप्चर होगी कि नहीं। देखो यहाँ पे कम हो रहा है, तो एक चीज़ तो हमें रियलाइज़ हो गई है कि अभी जो हमने इंजेक्टर्स हैं अपने जो स्टॉक वाले, उसको मैक्स आउट कर दिया ना हमने पूरा, लेकिन फिर भी बूस्ट इतना ज़्यादा है ना, बूस्ट अपना एकदम परफेक्ट है। लेकिन उसके हिसाब से ना फ्यूल बीच में एक जगह कम, तो एक जगह फ्लैट है ग्राफ, नहीं फ्लैट आ रहा है, पूरा फ्लैट स्पॉट आ रहा है। ट्राई करता हूँ थोड़ा सा बेस मैप ना इसका चेंज करके इसको 100। जाओ
मतलब अब देखो इनिशियल एंड बीच का एक जो पोर्शन है ना वहाँ पे फ्लैट है, वो चलाने पे मेरे को आपको ऐसे फील नहीं होगा, ऐसे तो मस्त भाग रही है भाई, आवाज़ पता नहीं कितनी आ रही है नहीं आ रही है, बट अब ये चीज़ें हमें इंजेक्टर से सॉल्व करनी पड़ेगी और इसका कोई ऑप्शन नहीं है। ये हो रहा है जी इसका एक्सट्रीम टेस्टिंग। तो अभी एक बार और साइड में लगा के थोड़ा सा और चेंजेस कर रहे हैं, देखते हैं कि अभी हम इसको कितना एकदम टुवर्ड्स द परफेक्ट जो लिमिट है ना उस तक ले जा सकते हैं। तो चेंजेस, फिर अभी स्ट्रेच किया हमने, काफ़ी अच्छा स्ट्रेच मारा, उसके बाद वापस से एक जगह साइड पे अपन रुके, हाईवे पे ही रुके हैं। ऐसे तो हाईवे पे चला गया, ऐसा मेरा मन कर रहा है ना भाई निकल लो अभी निकल लो अभी ट्रिप पे ये थोड़ी चीज़ें सही हो। अभी इंजेक्टर्स वाला काम है, क्योंकि हमारे जो इंजेक्टर्स है ना उसका जो थ्रो है उसको हमने मैक्स आउट कर दिया है कि भाई उस मैप के हिसाब से हम उसको मैक्स आउट कर रहे हैं, लेकिन बीच में अभी भी एक जगह फ्लैट है, तो वहाँ पे ना टॉर्क और पावर लूज हो रहा है। तो उसका जो अल्टरनेटिव है वो छोटे 4 चीज़ें जो मैंने आपको दिखाई थी ना वो है। तो अभी इंजेक्टर्स पे करेंगे, पहले एक ये वाला मैप भी ट्राई कर ले जो इनिशियल और जो समवेयर अराउंड 6th गियर पे 3200 आरपीएम के आसपास, राइट? हाँ 3200 पे है ना। हाँ और मेरे को यहाँ पे भी पता चल रहा है, साथ ही साथ मैं इस पे भी देख रहा हूँ अपना जो ये एयर फ्यूल रेशियो है इस पे भी चेक कर रहा हूँ, तो ये मैक्स आउट दिखा रहा है, मतलब बेसिकली लीन दिखा रहा है। तो देखते हैं, अभी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बट एक बार हमारा कस्टम मैप स्टेज 3 के हिसाब से हो गया, उसके बाद हर गाड़ी में वो मैप विल बी टू गुड। कुछ चेंजेस हम करते हैं, गाड़ी की कंडीशन, गाड़ी कितनी पुरानी है, इंजन कितना पुराना है, उन सब चीज़ों को देख के, और वो गाड़ी टू गाड़ी डिपेंड करता है। कि अब यहाँ से अपन कहीं से कट खोजेंगे और यू टर्न मारेंगे। अभी हमें समझ में आ गया क्या क्या और चीज़ें हमें अभी करनी बाकी है, तो वो सारी चीज़ें अपन करेंगे। कहाँ से कट मारे, यहाँ से मार सकते थे इधर से ही कहीं से घुसेड़ना पड़ता। हाँ कट तो है, बहुत सारे हैं, बट इधर से ही मार सकते हैं 4x4 लगा के। हाँ भाई अपन पहुंच गए वापस गुड़गांव। अब यहाँ से सीधे ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस में 2-3 लोग आए हुए हैं, तो अभी उनसे मिलना है एंड बहुत सारा और काम चल रहा है, तो अभी वो करेंगे। फिर अपन अब इसके इंजेक्टर्स पे काम करेंगे। अभी क्या है ना कि सारी चीज़ें एक बाई एक करके, सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो अभी देखो, अभी तक अपन हवा, बूस्ट, इन सब चीज़ों पे काम कर रहे थे। अब अपन फ्यूल और एयर के रेशियो पे काम करेंगे, इंजेक्टर्स पे काम करेंगे। तो जो अपने बड़े इंजेक्टर्स है ना, अब उनका डालने का टाइम आ गया है भाई, क्योंकि अपने को अब फ्यूल ज़्यादा चाहिए, तभी जाके वो प्रॉपर कंबशन होके वो प्रॉपर जो हमें जिस चीज़ को हम टारगेट कर रहे हैं, एक हमने टारगेट सेटअप किया हुआ है कि हाँ ऐसा होना चाहिए। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि चलाने में भाई अब डिफरेंस ज़मीन आसमान मतलब कि ज़मीन आसमान का डिफरेंस है अभी चलाने में। अब इट ब्रिंग्स अ बिग स्माइल। प्लस ब्रेकिंग में भी भाई, जो पहले जो ब्रेक नहीं लगते, कॉन्फिडेंस नहीं, अब ब्रेकिंग में भी बहुत अंतर है। बट ये दिल मांगे मोर कहते हैं ना भाई, हाँ ये दिल मांगे मोर वाली हालत है। तो अभी अपन प्लान कर रहे हैं कि अभी इसको ना एक छोटे से ट्रिप पे ले जाएंगे हम, जहाँ पे हम ना इसका कुछ करना है। तो उस ट्रिप पे हम बहुत सारी चीज़ें और चेक करेंगे और इंजेक्टर्स का भी काम करना है। तो मिला जुला के लगेगा, थोड़ा टाइम और लगेगा। फिलहाल तो यहाँ से फटाफट भाग लेते हैं ऑफिस की तरफ। काफ़ी लंबी ड्राइव रही और दिन का टाइम रहा, तो हमने आपको छोटी छोटी चीज़ें एक्सप्लेन भी की नहीं है, नहीं टोनी भैया? एकदम छोटी छोटी चीज़ें आपको एक्सप्लेन की, क्योंकि जिनको अच्छा लग रहा है ना उनको तो बहुत मज़ा आ रहा है देखने में, बहुत मज़ा आ रहा है। और लिटरली जो ऑफिस पे आप आ रहे हैं, जो अपनी गाड़ी ला भाई, उनका तो रिएक्शन नेक्स्ट लेवल है। जब वो सामने से आवाज़ सुनते थे, वो वीडियो में ना बहुत बार चीज़ें कैप्चर नहीं हो पाती है, विंड नॉइज़ आता है। ये जब आप केबिन में बैठ के स्टीयरिंग पे वो फील करते हो ना भाई, दैट गिव्स यू अ नेक्स्ट लेवल ऑफ हैप्पीनेस। फाइनली जी वीडियो ख़त्म करने से पहले एक चीज़ तो आपको दिखाना बनता है,
वापस आ गए हैं E-Tube मोटर वर्क्स एंड स्टूडियो पे, और एक चीज़ अभी आपको दिखाते हैं भाई। ये डीजल गाड़ी है, अगर आपको नहीं पता तो ये डीजल गाड़ी है। और डीजल गाड़ी में आवाज़ सुनाओ आपको डीजल गाड़ी का? हाँ, आपके पास भी डीजल गाड़ी होगी, बहुत सारी फॉर्च्यूनर की आवाज़ सुनी होगी, इसकी भी आवाज़ सुन लो यार, सुन लो मेरे भाई, सुन लो। अब बस इंजेक्टर होने चेंज, और इंजेक्टर चेंज होने के बाद जो फाइन लाइंस है, फाइन ट्यूनिंग है, वो करना है। बाकी आज का हमारा ड्राइव बहुत अमेजिंग था, बहुत ज़्यादा अमेजिंग था। थोड़ा काम और बाकी है, धीरे धीरे करके हो जाएगा। चलो भाई, अब चलते हैं सीधे घर पे। आज का दिन बहुत अमेजिंग था, बहुत अच्छी ड्राइव थी, बहुत सारी चीज़ें चेंजेस करनी है, और ग्रेजुअली वो चेंजेस होंगे। लास्ट वीडियो में आपने देख ही लिया था कि सारी चीज़ें कैसे हम कर रहे हैं धीरे धीरे करके। और इनफैक्ट हम 2 और फॉर्च्यूनर ऐसे रेडी करेंगे, बट मेरे बाद जो गाड़ी रेडी होगी ना, वो अपने भाई की होगी। 0009 होगी रेडी, क्योंकि मेरी इंडिया में शायद पहली होगी और वो इंडिया की दूसरी होगी। सेम पावर, एग्जैक्टली सेम चीज़ रेप्लिकेट करेंगे, तो ही इज़ ऑल्सो वेरी एक्साइटेड। बाकी रील डाली है इंस्टाग्राम पे, जाके चेक करना, तगड़ा मज़ा आएगा, तगड़ा। इंस्टाग्राम स्नैपचैट पे फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो वहाँ पे जाके आप स्नैप और इस पे फॉलो कर सकते हो। बाकी आज का दिन अपना अच्छा था, यहाँ से सीधे चलते हैं घर।